हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ललिता भट्ट ब्लॉग। और मेरा नाम ललिता भट्ट है। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले से हूँ। और सुबह सुबह मैं उठ गई थी और अपनी दिनचर्या शुरू कर दी ब्रश करने के साथ ही। और आज तो मेरे साथ मॉर्निंग में ऐसा हो गया कि पूछो ही मत। पानी की इतनी दिक्कत हो गई क्योंकि मोटर में पानी आ नहीं रहा था और टैंक का भी पानी समझ लो मेरे ब्रश करने के बाद ख़त्म ही हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा बाल्टियों में पानी भर के रखती हूँ। और मुझे आज बहुत सारे काम थे, लेकिन जो काम वो हो नहीं पाया। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। फिर मैं गई किचन में। सुबह सुबह उठो तो बड़ी गर्मी लगती है बालों से। फिर मैं ज़्यादा देर जूड़ा बना के रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब मुझे माइग्रेन की दिक्कत है तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए जूड़ा बना लिया था जब तक मैं किचन में काम कर रही थी। और मेरा सबसे पहले सुबह का रूटीन होता है प्लिक्स यूज़ करना। मैं प्लिक्स लेती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम, और ये बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। सुबह सुबह खाली पेट में इसको लेती हूँ। खाना खाने से आधा घंटा पहले मैं इसको लेती हूँ। और इसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। चाय वगैरह मैं नहीं पीती हूँ आजकल, मैंने छोड़ रखी है। और अभी तो मुझे आगे जाके 14 डेज़ नो शुगर का चैलेंज लेना है। बट क्या करूँ, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में हो ही जाती है शुगर। फिर मैंने करने थे आज किचन के डब्बे साफ़, और मैं इनको लेकर जा रही थी। और मैंने गीज़र ऑन कर दिया था गर्म पानी के लिए, क्योंकि गर्म पानी से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैंने ले जाकर इनको बाहर रख दिया था, बाहर बरामदे में, क्योंकि किचन में सिंक में जगह नहीं हो पाती है। बाहर बरामदे में मैंने इनको रखा। और फिर मैंने गीज़र से भर लिया था पानी। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे से पानी आ रहा है, मैंने पानी भर लिया। जब दूसरी बाल्टी वो करने के लिए मैंने टंकी खोली तो उसमें पानी नहीं था। तो 2 बाल्टी और भरी हुई थी मेरी। तो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट करके डब्बे तो सारे धो लिए थे, साफ़ करके अच्छे से खूब रगड़ रगड़ के माँज के। क्योंकि जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ किचन में चिमनी वगैरह नहीं लगी है, तो डब्बों में ऑयल वगैरह हो जाता है। क्योंकि हम तड़का वगैरह लगाते हैं ना, तो स्टीम के रूप में ऑयल डब्बों में चिपक जाता है, तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने फटाफट धो के इनको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया था। और पानी की इतनी दिक्कत हो गई थी, मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाती हूँ, मैं नहा भी नहीं पाई। और ये इधर मेरी बाबू उठ गई थी, रो रही थी मम्मा 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 करके। इसको सुबह उठते ही मम्मा चाहिए होती है। तो फिर मैं इसकी आवाज़ सुन के आई, क्योंकि इसको बड़ी वाली लड़की बहुत ज़्यादा छेड़ देती है। ये हर चीज़ में ना 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 चिढ़ती है, वो उतने इसको छेड़ती है। तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है ये। इसको बस सुबह उठ के मम्मी चाहिए होती है और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर पूरा दिन मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। हम जो भी ब्लॉग बनाते हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एडिटिंग होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। बच्ची को भी संभालना पड़ता है, पीछे से वॉइस ओवर करना पड़ता है। फिर गीजर का पानी बच गया था, मैंने इसको नहला दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे डब्बों को लेकर सुखाने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी। मैंने कहा फटाफट छत पे रख देती हूँ। तो बड़ी वाली बेटी भी मेरे साथ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। उसको घर के काम करने का इतना शौक़ लगता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ अभी छोटी है इसलिए कर रही है ना, बड़ी होकर आलस ही आएगा, तुझे भी चिंता मत कर। तो उसने फटाफट सारे डिब्बे फैला दिए थे अच्छे से। पहले हमने डिब्बों को उल्टा करके रखा था, फिर करीबन 1 आध घंटे बाद हमने उनको सीधा करके रख दिया। उसका जितना भी मॉइस्चर था सारा सब सूख गया था। उसके बाद मैं पानी का वेट करती रही, पूरा दिन हो गया। आज मैं नहा ही नहीं पाई थी और बच्चों को लग गई थी भूख, खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं था। तो फिर हमारे पड़ोस में एक समरसेबल है, वहाँ वो पब्लिकली है, वहाँ से मैं लेकर आई पानी। फिर मैंने सोचा मैं खिचड़ी बना लेती। फिर मैंने अपनी बेटी से मंगाई ये फ्रोज़न मटर, और मैंने फटाफट प्याज टमाटर वगैरह काट लिया था। आलू मेरी बेटी खाती नहीं, तो आलू मैंने डालने नहीं थे, तो मैंने कुकर में प्याज वगैरह डाल दिया था। प्याज को अच्छे से भून लिया बढ़िया करके। फिर उसमें डाल दिए थे मैंने टमाटर, 2 टमाटर डाल दिए थे मैंने। उसके बाद फटाफट टमाटरों को भी भून लिया। हल्का सा मैंने इसमें डाल दिया नमक, क्योंकि नमक से टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, फटाफट टमाटर गल जाते हैं अच्छे से। और वैसे भी कुकर में तो सीटी लगनी थी, टमाटर गल ही जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, मिर्ची धनिया और सब्ज़ी मसाला और हल्दी, इनको अच्छे से पका लिया हमने। फिर इसमें मैंने डाल दिए थे चावल।
चावल डाल के भी अच्छे से मैंने इनको भूनना था। सबसे पहले तो मटर ही डाली थी मैंने, धो के मैंने मटर डाल दी थी। मटर वाली खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। हरी मिर्च वगैरह मैंने नहीं डाली क्योंकि उनको मिर्च लगती है, तो मैंने सोचा था मैं अपने लिए अलग से चटनी बना लूँगी, क्योंकि मैंने सुबह ही सब्जी वाला आया था तो धनिया वगैरह ले लिया था। धनिया की चटनी अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ। मटर डाल के हमने इसको भून लिया था। फिर मैंने चावल भिगोने रख दिए थे करीबन आधा घंटा पहले, और मैंने चावल भी डाल दिए थे। उसके बाद 2 सीटी लगाई और ये पक गई। और ये रही मेरी चटनी, और रहा खीरा, और ये रही तहरी। हम तो इसको तहरी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। शुरू से हमने तहरी ही बोला है इसको। फिर ये छोटी वाली लड़की देखो कितने अच्छे से खा रही है, खाने बैठ गई। फिर हो गई थी शाम, हम चले गए थे डब्बे उतारने के लिए छत में, ठीक है। छत में डब्बे उतारने के लिए चले गए थे, वहाँ से डब्बे लेके आए। डब्बे जब लेकर आए उसके बाद हमने इसमें सारा सामान भर दिया, और ये दोनों मेरी करवा रही थी हेल्प कराते कराते मैं फिर उसके बाद मैंने नहाया। पानी आ गया था, मेरे कपड़े भी पड़े थे मशीन में सुखाने के लिए। मैं गई फटाफट छत पे। हल्की फुल्की धूप थी, 5 बजे का टाइम था, 5:30 बजे हल्की फुल्की धूप थी और हवा भी अच्छी चल रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा मॉइस्चर इसका सूख जाएगा, बाकी कपड़े मैं कल धूप में सुखा दूँगी। फिर मैं छत से आ गई थी नीचे, क्योंकि डांस क्लास वाले भी आ गए थे डांस सीखने के लिए। फटाफट में गई, फिर मैंने उनको डांस वगैरह सिखाया। वो लोग तब तक सॉन्ग सेलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका एक सॉन्ग कंप्लीट हो गया था, तो वो दूसरा सॉन्ग सेलेक्ट कर रहे थे। मेरी बेटियां भी साथ में डांस कर लेती हैं। उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल में मेरे आया था ये कॉलर माइक। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि कई वीडियो ऐसी होती है मोटिवेशनल वगैरह हम बोल कर बनाते हैं, तो कॉलर माइक चाहिए होता है। क्योंकि मेरे फ़ोन में पता नहीं धूल जम गई, क्या हो गया है, वॉइस बहुत कम आ रही है, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया था। ये मेरा कॉम्बो का था। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप करिएगा, मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूँगी। उसके बाद हो गई थी शाम के समय मैंने बेटी को कराना था स्कूल का होमवर्क। ये देखिए इसका होमवर्क बहुत सारा मिला है छुट्टियों का, तो डेली 1-1 2-2 पेज में इसको रूटीन से करवाती हुई देखिए इतना सारा होमवर्क मिला हुआ है। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम का खाना खाने से पहले मैं